नमस्कार सर्वांना। सेतू अभ्यास ब्रिज कोर्स विषय हिंदी इयत्ता 9वी चाचणी क्रमांक 3 सर्व प्रश्नोत्तरे स्पष्टीकरणासह आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। इयत्ता 9वी विषय हिंदी चाचणी क्रमांक 3 सेतू अभ्यास। तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राइब करायला विसरू नका व बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल। चला पाहूया पहिला प्रश्न काय आहे। निम्नलिखित पठित पद्यांश गद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित कथनों को क्रमानुसार फिर से लिखिए। 1. उच्च अधिकारी ईमानदार थे। 2. उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाया, निर्णय ले लिया। 3. ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। यह आप लिख सकते हैं इस तरह क्रमानुसार। आगे का प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। निर्णय, फैसला। समाचार, वार्ता, खबर। निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। 1. सच, झूठ, ईमानदार, बेईमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, इस पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। यह बात सही है कि हमें कर्मों का फल ही मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करें तो फल हमेशा अच्छा ही मिलता है, और बुरे कर्म करें तो नतीजा बुरा ही होता है। जो जैसा करता है वैसा ही प्राप्त होता है। वह कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए अच्छे कर्म करो। आप अपने तरफ से कुछ विचार और ज़्यादा जोड़ सकते हैं। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। एक शब्द में उत्तर लिखिए। मातृभूमि के सपूत रामकृष्ण। कवि की जिह्वा पर इसके गीत हो, मातृभूमि के। आगे का प्रश्न, शीश और चंदन। यह उत्तर है, आप लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। गीत, भक्ति। गीत यह शब्द का लिंग है पुल्लिंग, और भक्ति का लिंग है स्त्रीलिंग। इस तरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मातृभूमि यह हमारी माँ है, इसलिए उसका सम्मान करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मातृभूमि हमें सब कुछ देती है, जैसे अन्न, पानी, हवा आदि। कभी भी हमें भूखा नहीं रहने देती है। इसलिए हमारा भी काम है हम मातृभूमि की रक्षा करें, सम्मान करें। पेड़ पौधे न काटकर उनकी संख्या बनाए रखिए। प्रदूषण कम करना चाहिए। नदी, सरोवर को गंदा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम हमेशा मातृभूमि को अपनी माँ की तरह पूजना चाहिए। अपनी ओर से आप और कुछ मुद्दे ऐड कर सकते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। आपको एक एक वाक्य में उत्तर मिलने वाले प्रश्न बनाने हैं। यह गद्यांश पढ़कर देखते हैं कौन से प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है, अन्न की तरह जीवन का प्रमुख आधार कौन है? तो फसल के लिए क्या ज़रूरी है? 3. नदियाँ, तालाब, कुएं कब सूख जाते हैं? 4. हमारी सरकार नदियों पर क्या बना रही है? 5. हमारे शहर और गांव कब जगमगा उठेंगे? इस तरह आप एक एक वाक्य के प्रश्न लिख सकते हैं अपनी ओर से, और कुछ आप सोचते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। सभी प्रश्न हो गए। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक व शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा। खूप खूप धन्यवाद।